जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी बच्चों का विवाह योग नहीं बन पा रहा है, जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, कैरियर भी अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है और सभी प्रकार के उपाय करके देख लिए, इसके पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। साथियों, विवाह में देरी के कारण कई कुंडलियों में देखा गया है कि या तो पितृ दोष बना हुआ है या फिर शनि दोष बना हुआ है। साथियों, जिन परिवारों में उनके पितृ रुष्ट रहते हैं, नाराज रहते हैं, तो वह कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं, या फिर बच्चों की कुंडली में शनि ग्रह बैठ जाए तो यह सबसे धीरे चलने वाला प्लांट है। यानी शनि जो ग्रह है, इसकी चाल सबसे धीमी है, तो यह विवाह में देरी कराता है। और राहु की भी एक विशेषता है कि यह बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देता है और कई बार तो यह काम होने भी नहीं देता। तो साथियों, ऐसे किसी भी दोष के लिए या बंधन के लिए आज हम एक ऐसा सरल उपाय लेकर आए हैं जो कि मौनी अमावस्या के दिन करना है और जिसे माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो मौनी अमावस्या इस बार 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को आ रही है। तो इस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें और हर हर महादेव या फिर जय श्री राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन यानी 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार, मौनी अमावस्या इस बार 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को आ रही है। तो इस दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सर्वप्रथम तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से थोड़ा पहले आपको उठ जाना है और हो सके तो बगैर किसी से बात की हुई आपको फ्रेश होकर स्नान करना है। यानी मौनी अमावस्या का जो मतलब है कि उस दिन आप मौन व्रत लेकर के नहाएं और स्नान के पानी में आप गंगा जल डालकर नहाएं। थोड़ा सा गंगा जल अपने स्नान के पानी में मिश्रित कर लें। वैसे तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे गंगा जी, यमुना जी या फिर नर्मदा जी जो पवित्र नदियां हैं जिनकी हमारे देश में पूजा होती है, ऐसी किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान करें तो उसको बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व। तो इस दिन ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन कि यदि आप कोई भी व्रत, अनुष्ठान या उपाय करते हैं तो वह अनंत गुना फलदायी होता है। तो इस दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको सफेद अथवा पीले कलर की वस्त्र आपको धारण करना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। तो सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणपति, भगवान भोले बाबा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज और अपने इष्ट देवता, कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, जो आपके कुल के देवी देवता हैं, उन्हें प्रणाम करें और इसके पश्चात अपने पितरों को प्रणाम करें, नमन करें।
क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य नहीं हुआ। तो अपने पितरों को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके पश्चात आपको कुछ सामग्री तैयार करना है। एक आपको नारियल का गोला चाहिए, जो सूखा नारियल होता है उसके अंदर जो नारियल का गोला निकलता है उसे आप निकाल लें और गोले के जो ऊपर का जो भाग है उसमें थोड़ा सा आप किसी भी सब्जी काटने वाली चाकू से कट कर लें, थोड़ा सा जिसमें उसमें होल हो जाए। और उस नारियल के गोले में आपको शक्कर का बूरा और थोड़ा सा 1-2 चम्मच शुद्ध देसी घी और 1 चुटकी काले तिल आपको डाल लेना है और उसको ढक्कन जो आपने कट किया है नारियल के गोले का ढक्कन उसको फिर रख दें और मौली धागा से आपको 7 बार राउंड लगा देना, लपेट देना और धागा उसी में खोस देना है। और इसके बाद एक जल का लोटा तैयार कर लें और एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार कर लें। ये सामग्री लेकर के अपने आसपास के किसी पीपल के वृक्ष के पास आपको चले जाना है। तो जो आपने नारियल का गोला लिया है उसे लेकर एक जल का लोटा और एक शुद्ध देसी घी का दीपक, ये तीनों चीजें लेकर के आपको पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है। तो सर्वप्रथम आप पीपल की जड़ में आपको जल देना है, ओम नमो भगवती वासुदेवाय बोलते हुए। और जो दीपक आप लेकर के गए थे वह पीपल की जड़ में रख करके आपको प्रज्वलित कर देना है और आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है। और जो दीपक की बत्ती है, लंबी बाती वाला दीपक लगाएं, उसका बत्ती का मुख भी, उसकी लो आपको दक्षिण दिशा की तरफ कर देना है। और इसके पश्चात जो आप नारियल का गोला लेकर गए थे तो पीपल की जड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी हटा करके और आपको उस गोले को दबा देना है और जो कट वाला भाग है वो थोड़ा सा ऊपर निकला रहे, दिखना चाहिए। यानी जो आपने शक्कर का बूरा, काली तिल 1 चुटकी और 1-2 चम्मच घी उसमें डाला है, उसको चीटियां खाएं। यानी पीपल की या किसी भी पेड़ के पास जो चीटियां रहती हैं उसको खाना चाहिए, थोड़ा सा उसका भाग निकला रहने से, बाकी मिट्टी में आपको दबा देना है। और इसके बाद आपको 7 परिक्रमा करना है क्लॉकवाइज, यानी आपका जो राइट हैंड दाहिना हाथ है, सीधा हाथ, वह पीपल के वृक्ष की ओर होना चाहिए और आप 7 परिक्रमा करें और श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बच्चों के विवाह की, और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की आपको कामना करना है और कुंडली में बने हुए सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं और दोषों का निवारण हो और शीघ्र विवाह की योग हो, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और 7 परिक्रमा करें और लक्ष्मी नारायण भगवान से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाएं। गिनती जरूरी नहीं है, वैसे कोशिश करें कि 11, 21 या 108 बार हो जाए, तो इस हिसाब से आप मन में ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र बोलते जाएं और पीपल की 7 परिक्रमा आप करते जाएं। ऐसा करने के पश्चात आप अपने घर को वापस आ जाएं, हाथ पैर धुलें, घर के अंदर हो और मौनी अमावस्या के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने घर एक रोटी तैयार करें आप और उसमें गुड़ की डली रख करके गाय माता को देना है। इस उपाय के पश्चात आपको गौ सेवा भी करना है। तो गाय माता को आप गुड़ रख करके एक रोटी में पहली रोटी गाय माता को दें और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगे और वहां भी आप अपनी कामना कहें, क्योंकि गाय माता में भी 33 कोटि देवी देवता विराजित रहते हैं और आपकी मनोकामना, आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान तक पहुंचती है और स्वीकार भी होती है। और इसके पश्चात कुछ थोड़ा सा पक्षियों को भी दाना डालें, बस इतना कार्य करें। तो बस एक ही बार करना है और इतना करने से बच्चों के विवाह में बना हुआ बड़े से बड़ा शादी बंधन दोष, बड़े से बड़ा विवाह बंधन दोष समाप्त होगा और कुंडली में बना हुआ बड़े से बड़ा मंगल दोष, शनि दोष, पितृ दोष अथवा नजर दोष या अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ तो सारे दोष का निवारण होगा और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो जय श्री कृष्ण।
राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। धन्यवाद।